को बहुत बहुत नमस्कार। कलकत्ता प्रेस से लॉन्ग टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अर्लियर आई वाज क्वाइट फैमिलियर। आज पुरलिया में अमित शाह क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी के शासनकाल में बहुत विकास हुआ है। मैं चुनौती देके कहता हूं कि अगर विकास का एक भी जो आम आदमी से जुड़ा हुआ कॉमन मैन के बेनिफिट का सिर्फ एक शब्द बोलना विकास हुआ है, अगर बताएं, मेरा मानना है कि मोदी जी के शासनकाल में विनाश का काम हुआ है इस देश में। विनाश में द गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जहां बेरोजगारी, जहां महंगाई, देश की आजादी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मैं 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में मिनिस्टर था। वो फिगर और आज के फिगर में 3 गुना 4 गुना कंपेयर किया जाए तो महंगाई बढ़ी है। जिसके शासनकाल में माइनस में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका प्रोडक्शन है -5.3। इतना लोएस्ट प्रोडक्शन और लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। आज इंडियन एक्सप्रेस में भी मैं दिल्ली से आ रहा था, देख रहा था विमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट, जो ऐसे सेक्टर थे जहां विमेन्स सिक्योर अपना जॉब कर रही थी, दे आर इन सच ए बैड स्टेट। मतलब अगर आज के दिन में देखा जाए तो 95% लोग जॉब से हटा दिए गए। पेट्रोल डीजल का सवाल हम अपने आप में, गैस का सवाल, ये सारी चीजें ऐसे सवाल है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इट्स नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट। इन्हें कोई नैतिकता नहीं है इन्हें वोट मांगने का, जिन्होंने हर जनता की वादा को जुमला में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मोदी जी के जमूरों का बहुत बड़ा यहां बंगाल के चुनाव में कैंपेन चल रहा है। अपने मदारी है, उनके जमूरे एक से एक लोग अगर देखा जाए तो यहां भेष बदल बदल करके चाहे लोग आ रहे हैं। क्या हेट्रेड है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड। अभी आपने देखा कि केरल के 4 नर्सों को कैसे उत्तर प्रदेश में ट्रेन से उन्हें उतार दिया गया, और उनके साथ ये योगी यहां घुमा चल रहे हैं, जो ढोंगी है, सबसे बड़ा ढोंगी। इसके राज में दानवता चल रहा है, राक्षसी राज अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, जहां महिलाओं को दानव की तरह लोग उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पुरलिया फर्स्ट फेज का इलाका, मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। वहां कांग्रेस
का जीत, कांग्रेस की विक्ट्री will be the victory of the fabric of the Indian democracy, जिसपे सबसे ज्यादा खतरा आज मोदी के राज में आया। फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट डिमोलिश कर दिया जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन थे उन सबको डिमोलिश कर दिया, इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन, ऑलवेज ऑन द टॉप जिसको कहा जाए। बिहार का चुनाव है, कैसे इन लोगों ने जीता, 9 वोट, 17 वोट, 42 वोट से 17-18 सीट को जीत गया और सरकार बना दी। इलेक्शन कमीशन के बाद चिल्लाते रहे रात तक हम लोग कि आप रिकाउंटिंग कराओ। This all apprehension is in West Bengal also. इलेक्शन कमीशन की भूमिका इतना ज्यादा संदेह के दायरे में आ गया है बिहार के इलेक्शन के बाद। ये सारी चुनौतियों को वेस्ट बंगाल के कांग्रेस के रैंक एंड फाइल, क्योंकि राहुल गांधी इज द ओनली लीडर हु इज फाइटिंग मोदी नेक टू नेक इज फाइटिंग। एंड आई मस्ट से कि अगर जिनको इतना रिडिकुलस करने की कोशिश की गई, इतना उन्हें क्या क्या नहीं बनाने का कोशिश किया गया, तो ये लड़ाई, बंगाल की लड़ाई कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। पूरे अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे इलाके में देखा जाए, वी मस्ट रिटेन बंगाल एंड कांग्रेस इज गोइंग टू be a very key player to save the democracy. मैं ये कह सकता हूं, ये फर्स्ट सेकंड फेज में कांग्रेस के गठबंधन, मुझे पता है कि बहुत सारे असेसमेंट चुनाव में आते रहते हैं, लेकिन बंगाल जो मूलतः कांग्रेस की धरती रही है, वो एक टर्निंग पॉइंट इस बार चुनाव में देगा। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে, any questions if you have you can ask. আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। एक सवाल सर, केरल में कांग्रेस बाम एगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है केरल में। केरला कांग्रेस जो हिस्टोरिकल उसका हिस्ट्री रहा है कि एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस आती रही है। मेरे ख्याल से वी आर गोइंग टू रिपीट द हिस्ट्री। बेंगल में জোট বন্ধন करना है। अच्छा, केरले জোট বন্ধন করছে এগেনস্টে লড়ছে, এখানে জোট বন্ধন করছে। এই জন্য কি রাহুল গান্ধী আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রচার করতে আসছেন না? देखिए, यही इंडियन पॉलिटिक्स का ये अपने आप में लिविंग फैक्ट है। व्हाई वी आर लूजिंग, अपना स्पेस छोड़ के दूसरे को क्यों दे रहे हैं? मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज गवर्न बाय द रीजनल पार्टी। देयर एजेंडा इज ए डिफरेंट, बट द कांग्रेस इज द ओनली पार्टी which fulfilling the task and responsibility to save the democracy, to save the constitution.
सो डेमोक्रेटिक इलेक्शन सेटअप को जिंदा रखते हुए भी हम सेकुलर फोर्स को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। बीजेपी वहां खाता नहीं खोली है और नहीं खोलेगी केरल में, कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी। और यहां अगर हम ज्वाइंट लड़ रहे हैं तो ये ज्वाइंट फ्रंट जो है कांग्रेस लेड, ये फ्रंट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज बंगाल में लाएगी। राहुल गांधी आएंगे क्या? हाँ जरूर आएंगे। 100% आएंगे। दक्षिण भारत का प्रोग्राम खत्म करके जरूर आएंगे। मैं समझता हूं कि जो आपके मन में जो सवाल है, ये इलेक्शन का रिजल्ट सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा, वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा। जो ये आकर के यहाँ भाजपा ने अपना जो खेल शुरू किया है, उससे जो रिएक्शंस है वो पुराने और नए सरकार के से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है पुरानी सरकार से। ये दोनों के बीच से मैं समझता हूं कि ये थर्ड फ्रंट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और बड़ा प्रश्न है, संयुक्त मोर्चा अगर सत्ता पर आती है तो सीएम के तौर पर आप लोग किसे देखना चाहेंगे या किसे रखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आप सोफार कांग्रेस पर आपने देखा है कि वी बिलीव इन द नॉट कि जो चुने हुए लोगों का विधायक दल होता है, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जिनको पहले बार में 2004 में लोगों ने प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जो पार्लियामेंट का चुने हुए लोग थे उनके बीच में से उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इसलिए बंगाल में पोजीशन में हम लड़ रहे हैं। इसलिए कोई एक पार्टी अपना क्लेम नहीं करेगा, जो होगा वो एक कंसेंसस से हम लोग फॉर रियल बेटरमेंट ऑफ टू सेव एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द 2024 इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सरकार যদি আপনাদের প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন এখানে শেষ